सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो आज बात करूँगी जी अक्सा सरवर की वलीमा लुक पर। अक्सा सरवर आज कैसी लग रही थी और वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ नज़र आ रही थी, इस पे बात करेंगे। और जो उनका अपने घर में वेलकम हुआ, यानी कि अपने पेरेंट्स के घर में, वहाँ पे जो शुगल मेला दिखाया गया, उस पे बात करेंगे। और बात करेंगे कि भैया लोग सवाल कर रहे हैं कि आपकी सास ने आपके अम्मी और बहनों को क्या गोल्ड में गिफ्ट दिया, और इस तरह के कुछ सवाल उठ रहे हैं, स्पेशली मदर इन लॉ को लेके कि भई उनका मूड बड़ा ऑफ नज़र आ रहा है, कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ कह रहा है। तो इसी पे करते हैं बात। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि माइयों की जो लुक थी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ही खूबसूरत, डिसेंट, सिंपल, और बिल्कुल कुछ अलग से उसने ट्राई किया भी नहीं है। जो भी था बिल्कुल अच्छा था, सूट कर रहा था, बड़ी प्यारी लग रही थी। मेहंदी पे भी बहुत ही हसीन लग रही थी, और लुक में कोई, मैं कहती हूँ कि कमी नहीं थी, बिल्कुल जिस तरह की हमारी पाकिस्तानी दुल्हनें होती हैं, और बारात का भी। लेकिन जी वलीमा वाली जो लुक है, वैसे तो सूट भी बहुत प्यारा था, मेकअप जिन्होंने किया उन्होंने अपनी तरफ से एक मतलब कि अक्सा को नई लुक, नया मतलब एक उन्होंने ट्राई किया अक्सा पर, जो सही बात है। मैं कल भी यही बात कर रही थी कि अक्सा ने कुछ भी मतलब बिल्कुल हट के कुछ नया ट्राई नहीं किया। उन्होंने बिल्कुल जिस तरह का हमारा अमूमन हमारी दुल्हनें जिस तरह तैयार होती हैं वो उसी में रही हैं, ठीक है? क्योंकि हमेशा मुख्तलिफ नज़र आने के चक्कर में दुल्हनें यहीं पे गलती करती हैं कि वो कुछ अलग नज़र आने के चक्कर में कुछ ऐसा अजीब कर बैठती हैं कि फिर वो उल्टा बुरा लगता है। तो आज की जो लुक थी, ड्रेस बहुत अच्छा था, मेकअप भी अच्छा था, लेकिन कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगा कि अक्सा खुद जो है अनकम्फर्टेबल फ़ील कर रही है। उसको खुद भी इस मतलब इस मेकअप में वो खुद अच्छा फ़ील नहीं कर रही थी, जिसकी वज़ह से वो थोड़ा-सी मतलब कि फ़ेस ऐसे खिंचा-खिंचा और थोड़ी-सी मतलब अनकम्फ़र्टेबल हो रही थी। तो थोड़ा-सा मुझे लगा कि वो मतलब इतना मेकअप भी वो नहीं था कि भई बिल्कुल ही अजीब-सा हो, और आप इतनी वो सोच रही हैं पूरे इवेंट में कि भई मैं अजीब-सी लग रही हूँ, अजीब-सी लग रही हूँ। अक्सा की ये कैफ़ियत थी, और हेयर स्टाइल जो है ना, वो भी मुझे अक्सा पे ये वाला हेयर स्टाइल सूट नहीं कर रहा था मेरे ख़्याल में। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह प्यारी लग रही थी। अब ज़रूरी तो नहीं कि हर एक चीज़ परफेक्ट हो, और हमेशा ही जो आप सोच रहे हो या जैसा आप चाह रहे हो कि वैसा हो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मेरे ख़्याल में वलीमे का जो ड्रेस है वो इन्होंने देखा नहीं था, वो इनके ससुराल वालों ने लिया है, अपनी मर्ज़ी से लिया है। वो कह रही थी मेरे हस्बैंड की चॉइस है। तो मुझे उनकी बातों से ये फ़ील हुआ कि इन्होंने अपने वलीमे का जो ड्रेस है ना, वो इन्होंने ना देखा था, ना इन्होंने पसंद किया। उन्होंने टोटली ये उनके हस्बैंड और उनकी ससुराल वालों की पसंद है, ठीक है? तो जिसकी वज़ह से भी वो थोड़ी-सी कन्फ्यूज़ नज़र आ रही थी। फिर जी इन्होंने अपनी सिस्टर के ड्रेस की बात की, अपनी भी इन्होंने मेहंदी पर भी इन्होंने एक बात की थी, और शादी वाले दिन भी इन्होंने एक बात की थी कि मेरा आज ही शादी का सूट अभी तैयार होके आया है। और इन्होंने मेहंदी वाले दिन भी यही इनकी स्टेटमेंट थी कि मेरा अभी आया है, जब मैं पार्लर में तैयार होने आई हूँ। और अपनी बहनों के हवाले से भी उन्होंने यही बात शेयर की कि जब पार्लर में हम तैयार होने गए हैं, तो मेरी बहनों का ये यहाँ पर ही ड्रेसेज़ आए हैं। तो मुझे बड़ी अजीब बात लगी। एक तो आप बार-बार लोगों को बताती रही कि लिबर्टी में बड़ा अच्छा काम होता है, वहीं से हमने स्टिचिंग कराई है, ये है, वो, मतलब कि आप फुल टाइम वहीं के गुण गाती रही और सबको गाइड करती रही। लेकिन क्या हुआ कि भई आपके साथ भी उन लोगों ने 2-2 हाथ कर दिए कि भई अगर खुदा ना खास्ता आपके टाइम पे ड्रेसेस ना आते, तो मसला होता आपके लिए। तो ये मुझे थोड़ा-सा अनप्रोफेशनल टाइप के लोग लगे हैं जिन्होंने आपके ड्रेसेस जो हैं वो रेडी किए हैं। तो ये बड़ी गलत बात है कि भई दुल्हन बैठी हुई है पार्लर में और अभी उसका ड्रेस नहीं आया। दुल्हन की बहनें जो हैं वो तैयार होके बैठी हुई हैं और उनके ड्रेसेस नहीं आए, तो ये कुछ मुझे अजीब-सा ही लगा है। और तीनों बार आपकी एक ही स्टेटमेंट थी कि भई ड्रेसेस नहीं आए, ड्रेसेस नहीं आए, ड्रेस नहीं आया, ये वो। तो बहरहाल जी, कल भी मैंने एक बात बोली थी कि जब भी फैमिली कंटेंट हम कोई भी बनाता है इन्फ्लुएंसर, ठीक है, यूट्यूबर, तो बड़ा ही सोच समझ के क्लिप्स शेयर करने चाहिए। बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ता है, और स्पेशली जब बच्चियाँ दूसरे घरों में जा रही होती हैं ना, तो अब जो है ना, इस बच्ची पर बहुत ही एक बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि इसने अपने इन लॉस को लेके किस तरह चलना है, कौन सा क्लिप लगाना चाहिए, कौन सा नहीं लगाना चाहिए। ये अक्सा को अब मैं कहती हूँ ना, कदम फूंक फूंक के रखने पड़ेंगे और सोच समझ के वीडियो को एडिट करना पड़ेगा। अब देखिए, कल भी इनकी जो मदर इन लॉ हैं, वो उनका एक छोटा-सा हल्का-सा क्लिप आया, झलक सी आई है उनकी नज़र, जब वो नाश्ता जो है वो सर्व करने लगी थी, तो डिशेज़ में निकाल रही थी, तो उस टाइम भी उनका फेस थोड़ा-सा मतलब कि वो थोड़ी मूड में थी और थोड़ी मुझे लग रही थी, सबको लग रहा था कि वो थोड़े गुस्से में हैं। अमूमन ऐसा होता है कि कुछ लोगों की नेचर ही, पर्सनैलिटी ऐसी होती है, देखने वाले को ऐसा लगता है कि वो गुस्से में है, लेकिन वो होते नहीं हैं, ठीक है? तो अब ज़रूरी नहीं है कि भई वो हर वक़्त गुस्से में ही रहें। आज आज वलीमे के दिन भी उनका जो क्लिप ऐड किया गया है अक्सा की वीडियो में,
यहाँ पर भी सेम वही सवाल लोगों ने उठाया कि भई आपकी सास जो है वो थोड़ी-सी हमें उनका मूड हमें ऑफ लगा, उनका मूड हमें अच्छा नहीं लगा, इस तरह करके कुछ उन्होंने कहा। लोगों ने कहा, मैंने भी कुछ फ़ील किया। तो अब मैं यहाँ पे अक्सा को बोलूँगी कि अगर आपने अपने इन-लॉज़ में बैठ के आपने व्लॉगिंग करनी है, ठीक है, आपने फैमिली कंटेंट बनाना है, जैसा कि आप पहले बनाती हैं, तो अब आपके ऊपर ये एक ज़िम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि सबसे पहले बच्ची के ऊपर ज़िम्मेदारी ये होती है आयद कि वो अपना घर बचाए। वो ये देखे कि अगर मेरी व्लॉगिंग से मेरा घर जो है उसमें कोई मसले मसाइल हो रहे हैं या कोई टेंशन परेशानी बन रही है, तो वक्ती तौर पर थोड़े दिन जो है ना इसको स्टॉप कर दें। अपना एक घर वालों के साथ अपना प्यार मोहब्बत का रिश्ता जो है उसको बना ले, बढ़ा ले। आपस की जो एक होती है अंडरस्टैंडिंग वो हो जाए, सास बहू में, नंदों में, तमाम फैमिलीज़ के साथ। तो जब उनको बिल्कुल वो रिलैक्स हो जाएँ कि भई ठीक है, हम तो मतलब हमारी बहू हमारे में रच बस गई है और हम खुश हैं इससे, और आपको भी लगे कि मेरी जो मदर इन लॉ है और मेरी फैमिली, क्योंकि अब वो आपकी फैमिली है, वो आपसे राज़ी हैं, खुश हैं, तो फिर आप जो है उनको दिखाएँ या आप इस तरह के क्लिप लगाएँ। लेकिन जिस तरह के लोगों ने अभी से बातें करना शुरू कर दी हैं, तो मेरे ख़्याल में आपको एहतियात करनी चाहिए और अपने इन-लॉज़ को बिल्कुल भी वीडियोज़ में नहीं लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ यहीं से फिर जो है ना छोटी-छोटी बातों से फिर मसले-मसाइल शुरू होते हैं और यही मसले बड़े हो जाते हैं। क्योंकि मैंने आपके भाई की भी वीडियो देखी है अक्सा, कि वो भी उधर सफाइयाँ पेश कर रहे थे कि भई हमने दूध पिलाई की रस्म जो है वो 5 लाख क्यों माँगी और 50,000 क्यों ली और इस तरह के। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जब आप अपना कंटेंट सामने रखते हो तो उस पे बातें तो होती हैं। हर किसी ने अपने हिसाब से अपनी राय का इज़हार करना है। अब कल ही कुछ कमेंट्स है मेरी वीडियो में भी कि लड़का बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है। देखिए, अब ये तो नसीब की बात होती है। अब एज उनकी कितनी है, लुक वाइज़ देखने में अगर वो बड़े लग रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि उनकी बहुत ज़्यादा एज हो। दोनों की सेम ही एज होगी। अगर वो बड़ा होगा भी तो 1-2 साल ही बड़ा होगा, ज़्यादा तो बड़ा नहीं होगा मुझे कोई। लेकिन अब ये इस तरह की बातें होना शुरू हो चुकी है कि भई हस्बैंड जो है वो 40 के लग रहे हैं और अक्सा जो है वो बिल्कुल छोटे से घर में चली गई है, महलनुमा घर से झोपड़ी में चली गई है। और अक्सा तो मतलब बड़ी अच्छी लाइफ गुज़ार के वो गई है, एक लग्ज़री लाइफ उसने गुज़ारी है और वो बिल्कुल भी नॉर्मल से लग रहा है। मतलब इस तरह की बातें शुरू हो गई हैं, जो कि मेरे ख़्याल में इसका जितना भी इसके बुरे असरात मुरतब होंगे, वो अक्सा की लाइफ पर होंगे। देखने वालों का कोई कसूर नहीं है, देखने वालों ने तो जब आपका कंटेंट देखना है, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़हन के मुताबिक और जो उन्हें फ़ील होगा, उसी हिसाब से उन्होंने अपनी राय का इज़हार करना है। उससे कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि भई आप इसको कैसे लेके चलती हो। और अगर मैंने जो अक्सा का मिज़ाज देखा है, वो क्रिटिसिज़्म को बर्दाश्त नहीं करती कमेंट्स में। हालाँकि उन्होंने तमाम लोगों को बोला है कि जिन्होंने मेरी वीडियोज़ शेयर की हैं, कोई बात नहीं, अगर मेरी वीडियोज़ शेयर हो गई हैं तो कोई बात नहीं, मुझे कोई मसला नहीं। इसके बावजूद मैं कहूँगी कि जब आपके ऊपर मतलब कि कमेंट्स ज़्यादा तनकीद वाले आ जाते हैं ना, तो फिर मसला बनता है, फिर आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, फिर आप कर देते हो रिएक्ट। और जब आप रिएक्ट करते हो, सामने से आपका रिएक्शन आता है, तो फिर लोग और ज़्यादा जो है आपको तंग करते हैं और आपके ऊपर और फिर ज़्यादा सख्त किस्म का मतलब कि ज़्यादा सख्त सख्त लोगों का भी सामने से रिएक्शन होता है और वो आपको ज़्यादा बुरे-बुरे कमेंट्स करते हैं। तो इस चीज़ के लिए इसको तैयार रहना पड़ेगा कि अगर कंटेंट सेल करना है तो लोगों की बातों का भी बुरा नहीं मनाना और अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट का भी बहुत ख्याल रखना है। अब बात करते हैं जी, जो इनका वेलकम किया गया, इनके घर में इनका वेलकम मुझे ऐसा लग रहा था जैसे दुल्हन इनके घर में ब्याह के आई हो। वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ वेलकम जो दिखाया गया, वो सिर्फ़ जो आतिशबाज़ी की गई, वही था। आगे फैमिली का कोई रिएक्शन नहीं दिखाया गया कि किसी ने कोई इनको फ्लावर दिए हों, सीधी वो रूम में चली गईं। वो कोई ज़्यादा उसमें वो नहीं दिखाया गया, कोई रस्मात की गई हों, जैसे कि अमूमन लोग करते हैं भई। छोटी-मोटी रस्मात होती हैं ससुराल में शुरू जब आती है दुल्हन, वो नहीं दिखाई गई। कोई फ्लावर्स नहीं दिए गए, मतलब कि इस तरह की छोटी-छोटी सी चीज़ें थी जिसको जो वहाँ नहीं थी, ज़रूरी नहीं कि होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे वो नज़र आई तो मैंने इसलिए बोल दिया। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें थी जो वहाँ पर भी होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ लोगों का अपना माहौल होता है, उनका वो भी डिसेंट था, वो भी डिसेंट तरीके से एंट्री थी दुल्हन के घर में, वो भी बड़ी अच्छा लगा। लेकिन आज ज़ाहिर बात है, आज थोड़ा-सा हल्ला-गुल्ला था, आज थोड़ा-सा माहौल जो है वो बड़ा खुशी वाला था, तो लग ऐसे रहा था जैसे कि भई दुल्हन आज ब्याह के इस घर में आई है। तो बहरहाल जी, हमारी दुआएँ हैं अक्सा के लिए, उनके हस्बैंड के लिए कि अल्लाह ताला इनको अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ देखना नसीब फरमाए, हमेशा ये जोड़ी खुश रहे। लेकिन आज जो बहनों ने और भाइयों ने और भाभियों ने और बहनोइयों ने मिल के जो हल्ला-गुल्ला किया, तो मतलब कि लग रहा था सच में कि इस फैमिली की सारे जितनी भी फैमिली है, सबका आपस में बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है और प्यार-मोहब्बत है। तो वो चीज़ फ़ील हो रही थी और दूल्हा मियाँ भी अच्छे ख़ासे जो है ना वो बेचारे से कन्फ्यूज़ से हो रहे थे। ज़ाहिर बात है, दुल्हन की पूरी फैमिली जब और दूल्हा बेचारा अकेला हो, उसके साथ कोई भी ना हो, तो फिर क्या हाल होता है दूल्हे का, वो तो आपने देख ही लिया अक्सा की वीडियो में। तो ये था जी आज का रिएक्शन पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।